फेथ, विश्वास, भरोसा परमेश्वर पे तब नजर आता है जब कुछ नजर हेलो, जब सब कुछ आपके पास है और आप विश्वास करते हो तो विश्वास नहीं कहते। विश्वास का मतलब जहाँ कुछ नहीं है वहां आप विश्वास कर रहे हो कि प्रभु सब कुछ करेगा। अभी क्या होता है, हम कहते हैं बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं, और बीमारी आती सारा विश्वास हो जाता है, जबकि वो बीमारी आई इसलिए कि अब हमारा विश्वास दुनिया को पता लगेगा हम विश्वासी हैं। प्रॉब्लम आती है विश्वास, तंगी आते हैं विश्वास, समझ लिया? वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई कि हम कमजोर हो, वीक हो, पर वो इसलिए ताकि हमारा विश्वास हो। अब लोग देखें कि ये कौन है, विश्वासी। कौन है हम लोग बताइए? विश्वासी। किसी फेक परमेश्वर के विश्वासी हैं? जीवित परमेश्वर। हाँ हाँ, जोर से बोलो। जीवित परमेश्वर के। ये जीवित का अर्थ है जो सब कुछ करने वाला है। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है हमारा विश्वास डाउन हो जाता है। सही बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब लोग वचन के लिए रेडी है? आर यू हंग्री? भूखे हो? भूखे हो? ओके, अपने अपने बाइबल उठाइए और शो कीजिए अपनी रिच, अपनी जो गर्व है, अपना घमंड दिखाइए। उस खुदा को कहिए, देखे प्रभु मेरे लिए सब कुछ तेरा वचन है और तेरे वचन में मेरे लिए सब कुछ है। बोलो मेरे प्रभु तेरा वचन मेरे लिए सब कुछ है, तेरे वचन में मेरे लिए सब कुछ है। फिर से बोलो, प्रभु तेरा वचन मेरे लिए सब कुछ है। फिर से बोलो, परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए सब कुछ है और तेरे वचन में मेरे लिए सब कुछ है। जोर से बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन कभी ना टलेगा। आज जितना तेरा वचन में सुनूं, मेरे हृदय रूपी पट्टी पर लिख जाए, मेरे मन में समा जाए। मैं तेरे वचन पर विश्वास रखूं, तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे वचन को सुनने वाला ही नहीं, पर तेरे वचन पर विश्वास करने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सो जब हमारा विश्वास, बोलो विश्वास, बोलो विश्वास, अपने साथ वालों को देखो, बोलो तू विश्वासी है, आप विश्वासी हो, आप विश्वासी हो, इसका चिन्ह बताओ। वो दिन, वो समय जब आपके पास कुछ नहीं था, तब भी आपने कहा धन्यवाद प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। वो दिन जब बीमारी बड़ी हाई लेवल पे थी, तब भी आपने बोला प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर। ये चिन्ह है विश्वासी का। मुंह से बोलने से मैं और आप विश्वासी नहीं हो जाते। विश्वास का हिंदी में बोलेगा प्रकटीकरण, प्रमाण यह है कि जब नहीं है तब प्रभु करेगा, मेरा विश्वास है। प्रभु जब कर रहा है तब तो मेरा विश्वास है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चंगा हूं और मैं विश्वास कर रहा हूं, प्रभु धन्यवाद तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, मैं चंगा हूं। लेकिन जब मैं बीमारी में ये बात कहता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तूने मेरे लिए कोड़े खाए, मैं चंगा हूं तेरे, तो ये विश्वास है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं? एक वचन में चाहता हूं, जब पहले इस वचन को देखें, स्क्रीन पे नहीं आएगा क्योंकि अभी जो तैयारी थी सडनली प्रभु की आत्मा ने, और प्रभु का धन्यवाद हो।
ठीक है, निकालिए। रोम इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री नया नियम पेज नंबर 313, 313 नया नियम पीछे की तरफ है, पहले पुराना नियम है पीछे, हाँ यहाँ से, यहाँ 313 पेज नंबर, 312 पेज नंबर, 313, 312 पेज नंबर। ठीक है, कोई माइक में पढ़िए, जरा माइक ले लीजिए जल्दी से। 11 का 1 पढ़े जोर से, इसको सॉन्ग को थोड़ा अच्छे से जोर से। अब विश्वास बोलो, अब आप पूरा नहीं बोलो, अब बोलो, अब फिर से बोलो, अब बोलो विश्वास, फिर जोर से बोलो विश्वास, बोलो अब विश्वास, अब विश्वास। आगे बढ़ो। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप सिख हैं, उसका भी एक प्रमाण पत्र है। मोमडन है, उसका भी, मुस्लिम भाई है, उसका भी एक प्रमाण। आप जो जात में बैठे हो, कास्ट का एक प्रमाण पत्र होता है ना, क्या कहते हैं उसको? जाति प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, है ना? ध्यान से सुनो, बोलो हालेलुया। मेरे ध्यान में, आपकी क्या जाति है उसका भी एक प्रमाण। अगर आपके पास वो नहीं है, कोई नहीं आपको बताएगा कौन सी जात, आप कितना भी कहते रहो। बंदा मर गया, उसका भी एक सर्टिफिकेट। जो नहीं मानते हमको बंदा मरा है जिंदा है, हमें नहीं पता, उसका भी सरकार क्या देती है? प्रमाण कि बंदा अब दुनिया में, ये व्यक्ति अब दुनिया में नहीं रहा। पर विश्वास का प्रमाण पत्र क्या है? आप अनदेखी वस्तु जो आपने देखी नहीं है, जब आप विश्वास करते हैं, ये प्रमाण है। क्या लिखा है? विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तु का प्रमाण। बिना देखे हीलिंग, बिना देखे आशीष, बिना देखे आप विश्वास करके बैठ गए। आपने विश्वास करा, आपके पास सर्टिफिकेट है, और जो सर्टिफिकेट आपके पास है परमेश्वर का, उसे कोई झुठला नहीं सकता, उसे कोई रद्द नहीं कर सकता, उसे कोई कैंसिल नहीं कर सकता। अब वो विश्वास जो है, जो तुमने आशा की है, उस वस्तु का वो सर्टिफिकेट है। क्या है? प्रभु कह रहे, जो वस्तु पर तुमने विश्वास किया है, जिस चीज के लिए तुमने विश्वास किया है, उस चीज का विश्वास क्या है? सर्टिफिकेट। आपका बच्चा पढ़ रखा है, 10वीं पास है, बीए करी है, सरकार क्या देती है उसका? सर्टिफिकेट। प्रभु कह रहे, तुम जब विश्वास करते हो बिन देखे, वो विश्वास सर्टिफिकेट है, वो विश्वास प्रमाण पत्र है कि जो तुमने आशा की है, वो वस्तु दिखी नहीं रही। वो वस्तु क्या है? अनदेखी। तुमने देखी नहीं है, तुमने विश्वास करा है वो तुम्हें मिलेगी, या तुम्हें मिलने वाली है, या प्रभु देगा, और तुमने विश्वास करा है, तो तुमने अपने साथ क्या रख रखा है? सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, है ना? उस पर साइन किसके हैं? उस पर साइन किसके हैं? बोलो जे ई एस यू एस, जीसस। किसके साइन है उस पर? उस प्रमाण पत्र में जीसस के साइन है, क्योंकि इसने मुझ पर विश्वास किया है, ये मेरे पे विश्वास करके रहता है या रहती है, ये वस्तु इसको देनी है। पढ़िए सब लोग, क्या लिखा है? अब विश्वास कौन सी वस्तु का? नहीं, मुझे सुना ही नहीं आया। क्या आशा की है अपने प्रभु से? स्वर्ग की? नहीं। स्वर्ग की नहीं की? स्वर्ग नहीं चाहिए? नहीं क्यों बोल रहे हो भाई?
स्वर्ग की आशा है। Yes. इसका प्रमाण क्या है? विश्वास। बोलो, विश्वास। कुछ भी इस धरती पर जो प्रभु से आप चाहते हो उसका जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, वो आपको जरूर मिलेगी। हीलिंग अगर विश्वास से मिलेगी, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग, आशीष, जो कुछ आपको चाहिए, पर उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास हो। विश्वास। विश्वास कब? बिन देखे, अनदेखी, अनदेखी, अनसीन, अनसीन वस्तु, बिना देखी चीज। अब विश्वास आशा की वस्तु का क्या है? क्या है? प्रमाण है। बोलो, सुनो, नहीं समझ आ रहा? फिर से पढ़ो। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास नहीं है, अलग अलग है। अब विश्वास, दोनों साथ पढ़ रहे थे। आप विश्वास, अब विश्वास तो हो गया, यानी जिसको विश्वास नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला अब विश्वास। अब विश्वास दोनों मत पढ़ो एक साथ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। परमेश्वर का वचन कह रहा, अब जो तुमने विश्वास किया है, ये अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण। आपने अपने बच्चे को देखा, आपको बेबी चाहिए प्रभु से, आप रेंट के कमरे में हो, आपको मकान चाहिए प्रभु से। डॉक्टर की रिपोर्ट में आ रहा है कि नहीं ये बचेंगे नहीं, उसको निकाल के आप क्या देख रहे हो? आप बिना देखे चंगाई पर विश्वास कर रहे हो। आपसे कह रहे चाय लेके आ, पानी लेके आ, ये कर, पर आप विश्वास कर रहे हो उनकी बातों को इग्नोर करके कि प्रभु तू मुझे और आगे लेके जाएगा, अच्छी पोस्ट पे, बिन देखे। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, निश्चय, श्योर। इंग्लिश में ना निश्चय को क्या बोलेंगे? श्योर। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। कोई तुमसे पूछेगा तेरी कंडीशन इतनी बुरी है, घर के हालात इतने बुरे हैं, अब तुम कह रहे हो कि प्रभु सब करेगा, क्या प्रमाण है? बोलो मेरा विश्वास इसका प्रमाण है। इंग्लिश में क्या होगा? माई फेथ। आगे पूरा करो सेंटेंस। Is my certificate. इज My certificate. माई सर्टिफिकेट। मेरा विश्वास मेरा सर्टिफिकेट, जो मैंने प्रभु से मांगा है या जो मैं विश्वास कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं, जब हम अन्य जाति थे, अभी नहीं है, अभी हम परमेश्वर की जाति के हैं, सबसे पवित्र जाति, कोई छोटी जाति के नहीं है, आपसे ऊंची किसी की जात अभी नहीं है धरती पर। Amen. आपकी कास्ट सबसे हाईएस्ट है, Amen. आपके लेवल में आने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है, वो यहाँ भी नहीं पहुंचता आपके घुटनों तक भी। आप परमेश्वर की जाति के लोग, प्रभु में कास्ट नहीं, प्रभु में विश्वास चलता है, और विश्वास से तुम परमेश्वर की संतान हो। Amen. इससे ऊंची पद किसकी होगी भाई? तो आपने विश्वास करा, अंधे की वस्तु आप पे प्रमाण है। कोई पूछेगा अब तू परेशानी में, प्रॉब्लम में, दिक्कत में, ऐसे करके बोलो, बोले क्या कर रहा है तू? बिन देखे विश्वास। ये क्या है? ये मेरा प्रमाण है, ये मेरा रिपोर्ट आ गई थी, रिपोर्ट आ गई। क्या रिपोर्ट में? ये बचेंगे नहीं। उसे बिन देखे सलीब के ऊपर नजर रख लो, वहां से मेरी चंगाई है। Amen. ये क्या है? मेरी चंगाई का प्रमाण है। बिन देखे आप जब विश्वास करते हो, परमेश्वर काम, करता है। प्रभु आशीष। देता है।
प्रभु कहता धन्य तू कि तुमने बिन देखे विश्वास किया। ब्लेस कर देता प्रभु से समय, ब्लेस है तूने बिन देखे मान लिया, तो यकीन कर लिया। आप अपने अंदर अपने दिल में सर्टिफिकेट रखो, हर घड़ी, हर पल, हर जगह, हर दिन, हर डे, एवरी वीक, हर जगह, एवरी मंथ, हर पल तुम्हारे अंदर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जो मैं नहीं देख पा रहा मुझे विश्वास है प्रभु से देगा, जो मैं नहीं देख पा रहा प्रभु से करेगा, जो मेरी सोच नहीं है पर प्रभु से करेगा। पढ़िए आगे क्या लिखा है, दो क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। अभी मेरी बात सुनिए, प्राचीन कौन? पुराने नियम पढ़ो, जो विश्वासी थे, दानियल, शद्रक, मेशक, उमेदक, दाऊद, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, प्राचीन जो हमसे पहले थे। नूह के समय में बारिश का कभी जिक्र तक नहीं था, नूह के टाइम में कभी बारिश का कोई जिक्र नहीं था, बाढ़ का पता नहीं था। प्रभु पे विश्वास किया कि मैं धरती पर क्या भेजने वाला हूँ, तू क्या बना, जहाज। उसके अंदर क्या डाला प्रभु ने, प्रमाण। उसने प्रमाण अपने अंदर रखा और जहाज बनाना शुरू कर दी। लोग मजाक करते थे, बाइबल कहते लोग उसकी मजाक बनाते थे। अब ये क्या नमूना है, वो सबको प्रचार करता था। बाइबल कहती है वो प्रचारक था, वो सबको प्रचार करता था कि कुछ दिनों बाद ये धरती खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, बाढ़ आएगी। हंसते थे, अबे बाढ़ तेरे ने भी देखिए, उसकी मजाक बनाते। वो कहता था मन बदलो, परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देगा, कोई प्राणी नहीं बचेगा। तू कैसे कह रहा है? वो क्या कर रहा होता था, जहाज बना रहा होता। ये देखो बेटा, जाके लकड़ी तक लगा, ये क्या, ये प्रमाण है कि दुनिया डूबने वाली है। वो शिप दिखाता था उन्हें, ये क्या है, ये प्रमाण है भाई डूबने वाली है। प्रभु ने बोला बना, बेटा ये लकड़ी लगा, सही बैठ गई, राल लगा उसका। जब तक कहते नूह का जहाज बन के तैयार नहीं हुआ, लोगों की बुद्धि नहीं खुली। जब नूह का दरवाजा बंद हो गया लोगों की, क्योंकि उस समय पानी आने लगा, और इन ने बोला था ये काम पूरे यहाँ से भी वो गड्ढा फट गया, चलो नूह की तरफ। तब तक दरवाजा बंद हो चुका। जब तक लोगों की बुद्धि खोलती है तब तक दरवाजा। अभी भी ऐसे होने वाला है, जब तक लोगों को समझ आएगी ये श्री प्रभु है, तब तक स्वर्ग का दरवाजा और हम अंदर से देखेंगे। बोला था ये अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ठट्ठा करते थे, मजाक बनाते थे। अरे तू दुखी है तो हमें क्या प्रचार करेगा। हालेलुया। आप कौन हो? आप कौन हो? आप नूह की संतान हो, आप अब्राहम के संतान हो। अब्राहम ने बिन देखे विश्वास किया और उसने पुत्र को प्राप्त किया। बाइबल कहते उसकी पत्नी की दशा मरी हुई थी, डेड थी उसकी कोख, पर उसने विश्वास किया। देखा उसने आमीन बोला। क्या बोला? आमीन। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे, उसके एक भी बच्चा नहीं था, वो एक भी औलाद, बोला एक भी। अभी जब में एक भी रुपया नहीं है और आपने अभी से फ्लैट सेलेक्ट कर लिया है, लूंगा तो 3 मंजिल का ही, 2 में अपना गुजारा नहीं भाई। क्यों? एक ऊपर किराएदार भी रख लेंगे, 15,000 20,000 महीना आएगा। आपकी जेब में क्या है? 1 रुपया भी नहीं। एक भी औलाद नहीं थी उसके पास, और प्रभु ने से क्या दिखाया पता है? अरबों खरबों मिलियंस स्टार, क्योंकि प्रभु से स्टार बनाने वाला था ना। आज अब्राहम हमारा स्टार है यार, अब्राहम को देखो कितना है ना। प्रभु ने से बोला था चुनने के टाइम मैं तेरे नाम को क्या करूंगा?
पृथ्वी भर में महान। परमेश्वर उसे स्टार बनाने वाला था। परमेश्वर ने उसे स्टार दिखाए कि देख जितनी ये स्टार हैं ऐसा ही तेरा वंश होगा। पता है वहां क्या लिखा है? वहां हिंदी की बाइबल में लिखा है उसने विश्वास किया, पर जो ओरिजिनल बाइबल में लिखा है उसने कहा आमीन। और जैसे ही अब्राहम के मुंह से क्या निकला? आमीन। 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 जैसे ही बाइबल कहती है अब्राहम के मुंह से क्या निकला? आमीन। परमेश्वर ने तुरंत डायरी खोली और लिख दिया कि ये सबसे धर्मी व्यक्ति है क्योंकि इसने मुझ पर विश्वास किया है। इसके पास एक नहीं है, इसने उन सबों का विश्वास कर दिया, इतने होंगे मेरे पास। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसी घड़ी, उसी डे, उसी दिन अब्राहम को अपने लेखे में क्या लिख लिया? धर्मी। ये पवित्र है क्योंकि इसने मुझ पर विश्वास किया है। विश्वास आपको ऊंचाइयों पे ले जाता है क्योंकि आप उस पर विश्वास कर रहे हो जो कर सकता है, उस पर नहीं जो सिर्फ नाम का है काम का नहीं। हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसका नाम बेशक दुनिया ना करे, वो काम वो ही कर रहा है। एक मूर्ख प्राणी की मैंने कल वीडियो देखी, बिल्कुल मूर्ख। कहता मैं अंग्रेज कुछ अपना कर रहे थे, अपने जिनको पूछते, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो पूछना है वो पूछो ना। हम यहाँ किसी को जबरदस्ती बोलते ना हम कहते, क्योंकि हम यहाँ ईसाई बनाने वाली फैक्ट्री लगाकर नहीं बैठे। हम तो उस फैक्ट्री के वर्कर है जो सही बनाने वाली। चल धड़ाधड़ स्मैक छोड़ दे, गांजा छोड़ दे, ये छोड़ दे, बुराई छोड़ दे, सही बन के निकल। हम ईसाई बनाने वाली फैक्ट्री के वर्कर नहीं है, हम सही बनाने वाली फैक्ट्री के हैं। वो क्या कहता है? मैं अंग्रेजों के इधर गया, मैंने अपने देवता को कुछ नाम दे रहा था, हम नहीं लेंगे, मैंने उनको उनकी मूर्ति दी, अंग्रेजों को थैंक यू, उसने अपने जीसस के साथ रख दी, अपने जीसस की क्रॉस उसके साथ रख दी। मैंने बोला ओ सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। बोला वाह वाह व्हाट प्रॉब्लम? नो नो नो, तुम्हारे जो जीसस है, तुम्हारे जीसस क्या है? इंग्लिश में बोला था मैं, बाप है, ये उनके भी बाप है, इन्हें उनसे ऊपर रखो। तुम्हारे जीसस फादर है, ये उनके गॉड फादर है। उसकी जिंदगी की खाल भी परमेश्वर उतर के अपने पांव की चादर बना लेगा, वो ऐसा परमेश्वर है। आप उसको थोड़ा बेइज्जती तो देकर देखो, परमेश्वर को बोल के तो देखो। वो परमेश्वर है जब आदर देने पे आए तो पल भर में सिकंदर बना देता है, और ज्यादा प्रभु की बुराई करके कुलटिया खाओ तो मार मार के बंदर बना देता है। आमीन। उसको महिमा दोगे वो तुम्हें सिकंदर बना देगा। वो इसने दुनिया पे राज्य किया। ज्यादा उछले कूदोगे, उसकी बुराई करोगे, बेइज्जती करोगे तो क्या बना देगा? बंदर। खुजाते रहो, करते रहो अपनी खुजली दूर। बहुत बोल रहे थे यूट्यूब पे, बहुत बोल रहे थे पब्लिक को देख के। हालेलुया। आप और मैं, हम विश्वास की संतान है। किसकी? विश्वास की। एक वचन में लिखा, प्रभु यीशु ने, यहूदियों ने बोला हम पाप से नहीं जन्मे, तो हमें पापी बोल रहा है। प्रभु ने बोला हाँ हम अब्राहम के बच्चे हैं, अब्राहम की संतान है। प्रभु ने बोला अगर तुम अब्राहम के होते तो अब्राहम के समान काम करते। क्या करते? काम करते। तुम अपने पिता किससे हो? शैतान से हो, क्योंकि तुम काम किसके कर रहे हो? शैतान के। आज लोगों को बोलो दशवांश बोना, नहीं बाइबल में लिखा अब्राहम दशवांश बोलता था। पढ़ लो, ये व्यवस्था नहीं है, ये उसके मन के हृदय की अपने परमेश्वर को थैंक्स था कि जो मुझे सब कुछ दे रहा है। ये व्यवस्था नहीं है, लॉ नहीं है, ये थैंक्स है। अगर हम अब्राहम की संतान हैं तो हम क्या करेंगे? हम भी तो अब्राहम के समान क्या करेंगे? काम करेंगे ना। प्रभु ने बोला तुम अब्राहम की संतान
अब्राहम ने बिन देखे क्या करा? विश्वास। परमेश्वर ने क्या लिख लिया? उसे धर्मी ये पवित्र और धर्मी है। सिर्फ उसने आमीन बोला। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आपका आमीन बहुत पावरफुल है। इसको सोच समझ के लगाना, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। कहीं कोई बोल रहा परमेश्वर तुम्हें उठा के पटकेगा और तुम जहाँ बोलेंगे परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम्हें क्या कहना है? आमीन। प्रभु लिख रहा है ये धर्मी है। आमीन। दिन देखेंगे विश्वास। आमीन बोल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। कहाँ लिखा है? हम उस पद को जरा निकालेंगे। निकालिए उत्पत्ति की किताब पंद्रह अध्याय उत्पत्ति पुराना नियम चैप्टर 16 चैप्टर 15 उसका 16 पेज नंबर 1 से पढ़िए जरा। 1 2 3 4 5 6 तक। हाँ 15 के 1 से सब ध्यान से सुनना। सही बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है। मेरा विश्वास है मुझे आत्मा में बढ़ा रहा है। जोर से बोलो, ठीक से बोलो। प्रभु लिख रहा है कि ये कौन है? धर्मी है। आगे पढ़ो, सब लोग पढ़ो। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निवृत्त हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीशेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन सुनिए, परमेश्वर ने कहा मेरा ये वचन है। हम किस में से पढ़ रहे हैं आज? उत्पत्ति में से। किसका वचन है ये? किसका वचन है? राजा धीराज का, अल्फा ओमेगा का, आदि अंत का, फिर से आने वाले का। क्या लिखा है? मेरा ये वचन है। अब्राहम से कहा परमेश्वर ने, अब सुन, तूने बोल दिया तेरे कोई वंश नहीं है, तेरे कोई बेटा नहीं है, अब मेरी सुन। क्या सुन? डॉक्टर कई बार बोल देता है देखिए देखिए देखिए। डॉक्टर बोलो सर आपने बोल दिया, थैंक यू सो मच, अब मेरी सुनिए। हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसके लिए कैंसर, थायराइड, सर्वाइकल, टीवी कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार से बोलो डॉक्टर, थैंक यू सर, आपकी रिपोर्ट कंफर्म हो गई, कंफर्म है कैंसर है, थैंक यू जीसस, क्योंकि इस कैंसर का इलाज तेरा वचन है। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तूने पहले से ही उसका डोज बना के दिया है, तेरी पीठ पर निशान है, उसमें मेरे बाप का, मेरे पिता का, मेरे भाई का, किसी का भी कैंसर का इलाज हो चुका है। आप विश्वासी हैं, बिंदे के विश्वास करेंगे तो ही तो है ना। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा? मेरा ये वचन है। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा। अरे चुप, ये तेरा वारिस नहीं है, मैं मेरी सुन। हाँ, तेरा जो निज पुत्र होगा। अब सुन, तेरा पर्सनल, तेरा अपना, तेरा खुद का बेटा, हाँ, वही तेरा वारिस होगा। वो तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, ध्यान से पढ़ो, आकाश की ओर दृष्टि करके और तारा उसने, किसने? परमेश्वर ने किसको? अब्राहम को। ये बातें कब हो रही थी? रात में। प्रभु रात में बात करता है, अब रात में टीवी पे होती है, इसलिए कहता रात में अच्छा समय होता है बाइबल पढ़ो, स्टडी करो। आप जितनों ने आपने बपतिस्मा लिया है, आपको पढ़ना आता है, आपने नया नियम पूरा कंप्लीट करना है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास बहाना नहीं है, ऐप है, लीड लगाओ और पूरी बाइबल सुनो, क्योंकि उसके सामने बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि अब ऐप है जिसमें बाइबल है, डाउनलोड करो, लीड लगाओ, सुनते रहो, पूरी बाइबल सुनो, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है।
आगे क्या लिखा है? और उसने उसको बाहर ले जाके और कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर ले जाकर रात में ये बात कर रहा, प्रभु आकाश की ओर दृष्टि करके आकाश की ओर नजरें कर, तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा ऐसा नहीं होगा। क्या तेरा वंश बेटा मतलब एक, वंश मतलब तेरा वंश होगा, ऐसा बेटे नहीं होंगे तेरे से। पर मैंने बोला देख तेरे बेटे इतने होंगे, मैंने बोला तेरा वंश ऐसा होगा। ऐसा ही। आगे पढ़िए, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया। और यहाँ लिखा उसने यहोवा पर विश्वास किया। ओरिजिनल बाइबल लिखा उसने आमीन कहा परमेश्वर की बात पर। क्या कहा? आमीन। उसने आमीन कहा यानी विश्वास किया। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इसमें धर्म लिखा है, ओरिजिनल बाइबल में लिखा है धार्मिकता इंग्लिश में। अब ये क्या है व्यक्ति? धर्मी व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति है, क्योंकि इसने मेरी बात पर विश्वास किया। आमीन कहा। ऐसा ही होगा। आमीन का मतलब ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। इसके लिए से हमें अनगिनत लोगों का आना होगा, अनगिनत सामर्थ होगा, अनगिनत छुटकारा होगा, अनगिनत लोग होंगे। आप सब धर्मी हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने उसको क्या लिख लिया? धर्मी। और प्रभु ने जिसका नाम लिख लिया अपने दिल में ये धर्मी है, तो फिर वो मिट नहीं सकता। उसकी आशीष बदल नहीं सकती। उसकी ब्लेसिंग बदल नहीं सकती। मैंने इसलिए शुरू में निकाला कि अपने अंदर प्रमाण रखो। क्या रखना है? प्रमाण। क्या है प्रमाण? विश्वास। कैसा विश्वास? अनदेखा। अनदेखी चीज पर, अनदेख का, बिना देख के ब्लाइंड फेथ। मैं विश्वास कर रहा हूँ खुदावन बहुत जगह बहुत थे। प्रभु ने बोला ये प्रार्थना मत कर, लोग दे, लोग बहुत है, ये बोल प्रभु मुझे। बोला आमीन। प्रभु ने मुझे बोला तू रॉन्ग प्रेयर कर रहा है, तू गली में बाहर वहां तक पीछे लाइन लगेगी, प्रचार कर लेगा, एक एक घर में जाके करेगा क्या गली में? ये बोल जगह दे, क्योंकि जगह कम पड़ रही है, तेरे लोगों की भीड़। अब ये बातें मोटिवेशन करने वाली नहीं है, ये हमें आत्मा को मोटी करने वाली बात है। तगड़ी। ये मैं मोटिवेशन वाला स्पीकर नहीं हूँ कि आपको कुछ दे दिया। ये सच्ची बातें हैं, जब आप विश्वास करते हो उसको प्रैक्टिकल देखोगे अपनी लाइफ में। मेरी वाइफ जब सीरियस बीमार हुई, 2 बार इन्हें ब्लड चढ़ा, उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि हमें नहीं पता लग रहा इनका प्रॉब्लम क्या है। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर ने मुझे अकेले में ले जाके बोला तो शायद आई थिंक हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। मैंने ना डॉक्टर की सुनी ना उसकी रिपोर्ट की सुनी, मैंने घुटने टेके, मैंने इस रिपोर्ट की सुनी जिसमें लिखा है तुम चंगे हो मेरे कोड़े खाने से। इसमें पहले से ही सारा एक्सरे, ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट पहले ये खोल के पढ़ो। परमेश्वर कहता मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसमें पहले टेस्ट हो चुका है। मैंने बाइबल निकाल, बाइबल का वचन याद आया मुझे, मैंने घुटने टेके यहीं, मैंने प्रभु तू जीवन भी दे सकता है, तू मार भी सकता है, अगर वो बची तो भी तेरी महिमा, नहीं बची तो भी तेरी महिमा। उन्होंने ले जैसा तेरा विश्वास। ले, अब झेल से पूरे 100 साल। हालेलुया। आप नॉर्मल नहीं हो। मैं रात को जब मेरे बच्चे, खुदा इनको ब्लेस करे, मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिए, कोई कपड़े लाया, कोई कुछ लाया, कोई मेरी फेवरेट मिठाई लाया, वो बात अलग है मैं किसी को नहीं दूंगा, मैंने दे दी। रात में मैंने कुछ खा ली इसमें से, और दिया को एक दी, वो थोड़ा समूह देख रही थी,
सो खुदा उनको ब्लेस करे जो खुदा का आदर करना जानते हैं, वो खुदा का आदर करने वाले खुदा के दासों को भी आदर करना जानते हैं। आमीन। जिसको खुदा का ही नहीं पता उसको खुदा के बंदों का क्या पता, क्योंकि खुदा को देखने के लिए अंदर की आंखें चाहिए और खुदा के बंदों को देखने के लिए बाहर की आंखें साफ होनी चाहिए। जिसको परमेश्वर का पता है उसे खुदा के नबी का भी पता है। तो रात को एकदम धावा बोल दिया, ओ गीत ओ धाबा बोल धाबा बोल धाबा बोल धाबा बोल। कैसे? शैतान के सर पे चढ़ के शैतान के घर में घुस के उसका कुंडा तोड़, धाबा बोल धाबा बोल। पहले गाता था मैं यीशु नाम है कुदरत, बोलो यीशु नाम है कुदरत वाला, बोलो एंड में जितना मेरा सुरी का कराना ऐसे बोलो यीशु नाम है कुदरत वाला, यीशु नाम है कुदरत वाला, यीशु नाम है ताकत वाला। यीशु नाम है ताकत वाला। आप यहाँ बैठे हो, आपका कोई परिवार बेशक हॉस्पिटल में है, मैं आपको दावा करता हूँ, बोलो यीशु नाम है कुदरत वाला, यीशु नाम है कुदरत वाला, यीशु नाम है ताकत वाला, यीशु नाम है ताकत वाला। यीशु यीशु बोल, यीशु यीशु बोल, धाबा बोल धाबा बोल। धाबा बोल, धाबा बोल। शैतान को ऐसे पहले जगाना नहीं है, आज ही उठ जाओ तेरे को भगाने आया है, एक तो दादा दादा निकाल यहाँ से, वो क्या हुआ, उसको तुझे भगाने आए हैं। कैसे भगाना है? शैतान के सर पे चढ़ के, शैतान के सर पे चढ़ के, शैतान के घर में घुस के, शैतान के घर में घुस के, उसका कुंडा तोड़, उसका कुंडा तोड़। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, मैं तोड़ इसको। क्या करना है? धाबा बोल धाबा बोल। धाबा बोल, धाबा बोल। अभी हम जब धावा बोलते थे तो हमारा ऋषि उस समय छोटा था, तो थोड़ा सा तुतलाता था, तो हम कहते थे धाबा बोल, तो कहता था ढाबा खोल ढाबा खोल। और मैं कहता हूँ ढाबा किसका खुलवाना है? वो ढाबा बुलवाना है। वो बहुत से गीतों को वो कर देता। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, और मुर्गा उसमें वो मुर्गा डाल देता था, मैं जो पहले मुर्गा था तुमने डाली, वो मैंने तो मुर्गा कब था, तो शुरू से इंसान है। वो ढाबा, वो हम कहते हैं ढाबा बोल, तो कहता ढाबा खोल। वो मेरा भाई गीत तो सही से गा ले, तू ढाबा खुलवा रहा, ढाबा बुलवा रहे। ढाबा मतलब बाइबल में लिखा है, ढाबा शब्द बाइबल में है वचन संहिता में कि ढाबा बोलता है परमेश्वर। मेरे बच्चों पर चढ़ रहा था, अब मैं तेरे पर चढ़ चुका हूँ, तेरी टांट पर, अब तुझे टकला करे बगैर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मेरे बच्चों को छुआ है और मैंने कह रखा है जो मेरे बच्चों को छूता है वो मेरी आँख की को टच करता है। तूने मेरी आँख को दुखाया है, मैं तेरी हड्डियों को तोड़ूंगा। देखे घूम, बहुत मारा है प्रभु ने, ऐसा कहा है दुष्ट आत्मा ने। मैं फायर उस पे कर रहा था, अनंतिंग ऑयल डाला, 10 साल से पीड़ित थी, और मैंने जैसे ही अनंतिंग इस्तेमाल करी, अगले दिन वो 2 दिन बिस्तर में पड़ी हुई बहन, उसके सपने में वो दुष्ट आत्मा आती है, और उसके देवर के सपने में कहती है, रो रही है दुष्ट आत्मा, भाई मैंने मुझे बहुत मारा उन्होंने, मेरा पूरा हाथ पैर सारा दर्द कर रहे हैं। बोले किसने मारा? खूनम कान कर रखा है मुझे। कह रहे पास्टर जी, वो दुष्ट आत्मा जो मेरे थे वो मेरे देवर के उसमें आई सपने में, ऐसे से कह रही। मैंने हाँ, तुम्हें नहीं पता उससे मार पड़ी, तो हम तोड़ के भेजते शैतान को। तू आँख, प्रभु कहता तूने मेरी पुतली को छुआ है, मैं तेरी हड्डियां चटका दूंगा। बस मेरे बच्चे क्या करें, मुझ में विश्वास करें। आपको वो 2 दिन भगा रहा है ना, चक्कर कटवा रहा होगा, पैसे खर्च करवा रहा होगा, खुदावंद उस शैतान को हर दिन परेशान रखेगा तुम्हारी आशीषों को दिखा के। पर विश्वास, अब्राहम के संतान हो, बिन देखे विश्वास करना, रिपोर्ट मत, ठीक है सर जो है ठीक, खुदा करेगा, परमेश्वर करेगा। हॉस्पिटल को भी तो पता लगे कि ये कौन है। हो सकता है प्रभु ने भेजा इसलिए कि तुम वहां पे मेरे अपने बाप के क्या गाड़ के आओ, और तुम क्या गाड़ के आ रहे हो, क्या हो? डॉक्टर कह रहा है बेटा, नहीं सर जी बस ऐसे नहीं करो। आज सिर्फ एक दिन आने चाहिए जिस दिन आप प्रभु से दूर हो, उस दिन आपको रोना आना चाहिए कि आज मैं प्रभु के संडे चर्च नहीं गया,
उस दिन जिस दिन आप मीटिंग में ना, उस दिन रोना चाहिए आपका कलेजा कि आज मैं अपने प्रभु के घर नहीं गया क्योंकि मुझे जीवन का वचन नहीं मिला। ऐसे नहीं रोना। मैं आपको दावा करता हूँ और पहले से तुम्हारे लिए सब कुछ बाइबल में, मैं नहीं कह रहा, उसमें लिखा है ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो तुम्हें गिराए, अगर परीक्षा आएगी भी तो उसमें लिखा पहले से रास्ता तैयार करके बैठे। मैं नहीं बोल रहा, मैं भी निकाल के दिखा दूंगा कहाँ लिखा है। प्रभु यीशु के शब्द है ये। पौलुस कहता है हे भाइयों, तुम अभी तक ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, अगर परीक्षा है भी, आ भी रही है, तो टेंशन मत करो, उसके साथ निकास भी है, रास्ता भी है। रास्ता ऑलरेडी बना के गया वो। मैंने गीत लिखा था, चल कर तूने कांटों पे यीशु रास्ता मेरा बनाया, रास्ता मेरा बनाया, ऐसा प्रेम। ऑलरेडी सारे रास्ते बना चुका है, बस आपको चलना है, विश्वास करना है। अब्राहम की संतान, प्रभु यीशु की संतान, यहोवा की संतान हो आप, मैं और आप। मुझे देखो, मैं मीटिंग में था, एक प्रभु की यहाँ दिया बैठी थी और उसके साथ एक प्रभु की दासी थी। उनका भी यूट्यूब पे चैनल है, उनका प्रभु, उनके जो हस्बैंड है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब भविष्यवाणी बता देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में प्रॉफिट, क्लियर प्रॉफिट। वो बैठी थी, मुझे नहीं पता, वो एकदम मेरे लिए बोलने लगी। क्या क्या बात, मैं भूल गया क्या बोल रहे थे वो। आपका दिल ना इमोशनली यार, आप कह रहे तुम दिल के बहुत साफ सच्चे हो, इमोशनली तुम्हें परमेश्वर बढ़ाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें प्रभु बहुत आगे बढ़ाएगा। मैंने कुछ बात की उनसे नहीं, मैं तो अपना प्रभु को सामने देख रहा था मीटिंग में, साथ यहाँ ये थी, उसके साथ बैठी, कह रही आपका दिल सच्चा है। प्रॉफिट की वाइफ है वो, एक भविष्यवक्ता की पत्नी है, मेरे लिए कह रही है कुछ। मैं कहता हूँ बने रहो पेड़ के साथ, जब पेड़ हरा है तो डालियां भी। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है यीशु मसीह का, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है, तुम्हारा आज, तुम्हारा कल, तुम्हारा भविष्य ब्राइट है, ब्राइट जब क्या हुआ, क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो, अब तुम्हारा भविष्य अंधेरे में नहीं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। तो तुम जगत की ज्योति हो, तुम भी मैं भी। तो हम ज्योति के संतान क्या होगा, लाइट में से क्या निकलेगी, लाइट ही। तो अब तुम्हारे बच्चों के जीवन में अंधकार, तुम्हारी लाइफ में अंधकार नहीं है। बस अब्राहम की तरह बिन देखा प्रमाण अपने अंदर अब क्या रखना है, क्या रखना है, प्रमाण, सर्टिफिकेट। कौन सा, विश्वास। क्या हमें विश्वास है प्रभु करेगा। अगर एक घर में कोई कमजोर होता है, दो से बोलो कि प्रभु करेगा, निराश मत हो। अगर दो कमजोर हो रहे तो एक जाके बोलो प्रभु करेगा। मेरे को कुछ लगता है, मेरी वाइफ प्रभु की दासी कहती है प्रभु आगे तक लेके जाएगा, उनको लग रहा था प्रभु आगे तक लेके जाएगा। एक दूसरे को बल दो। हालेलुया, 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 जोर से बोलो मेरा यीशु जिंदा है, क्योंकि शैतान, तू शैतान, अब शैतान, कल शैतान, आगे शैतान, हमेशा शैतान,